अक्सर चेहरे पर एक्ने हो जाते हैं और उस एक्ने को हम कैसे ठीक करें इसके लिए लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि पेट की गर्मी बढ़ गई। अब वो व्यक्ति हो जाता है परेशान कि क्या हमारे पेट में गर्मी बढ़ी है या फिर हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं। कुछ लोगों को तो हार्मोनल इम्बैलेंस वास्तव में होते हैं, उनके सिम्टम भी दिखते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं परेशान हो जाते हैं कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता तो हमें ये सिम्टम होते हैं, हमें ये तकलीफ होती, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो वो पूरे टाइम कंफ्यूज रहते हैं। और जैसे हर चीज़ का कारण अलग होने पर उसकी दवा बदल जाती है, वैसे ही हर एक्ने के लिए एक्ने हटाने वाली क्रीम भी कारगर नहीं होगी। तो आप घर बैठे अपने एक्ने को कैसे पहचानें कि आपके एक्ने का असली कारण क्या है? और जब आप एक्ने का असली कारण पहचान जाएँगे तो आप ट्रीटमेंट भी आराम से कर सकते हैं। चाहे किसी एक्ने की क्रीम से, चाहे घर बैठे एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगा कर के। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं तथ्यों को उजागर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल पाए और आप उसका उठा सकें फ़ायदा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें उद्देश्य यही होता है कि एक या दो पॉइंट से अगर किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो उसको बता दिया जाए। अगर एक या दो पॉइंट से समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो उसके लिए या तो ऑनलाइन आकर के लेक्चर लिया जाए या अवेयर कर दिया जाए, और या समस्या काफ़ी ज़्यादा जटिल है, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है लेक्चर वगैरह में, वो चाहता है मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, तो फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। सामने नंबर दिया हुआ है। आप में से अगर कोई इच्छुक है तो पहले वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। यह हुई हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आ जाती हूँ आज के कंटेंट पर। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक्ने के टाइप्स बताए कि इतने टाइप्स के होते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकता है, एक इन जनरल बताया। उसी में मैंने हल्का सा एक हिंट दिया था कि कहाँ पे क्या हो, एक्ने तो क्या कारण है। तो मुझे लगा आज की वीडियो में इसको डिटेल कर देना चाहिए ताकि जो भी इसको देखेगा उसको काफ़ी फ़ायदा मिले। कभी तो हमारे चेहरे पर यहाँ खूब सारे मोटे मोटे दाने हो जाते। अब ये पिंपल है या एक्ने है ना, नोड्यूल है, पस्ट्यूल पस्ट्यूल है, या ऐसे ही है छोटे छोटे दाने हैं, या क्या है, अलग 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 इसके डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो उस डिफरेंस को भी हमने इसके ठीक पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। आप चाहें तो उसको वहां से देख सकते हैं। इसको लेडीज प्रॉब्लम में और स्टूडेंट प्रॉब्लम वाले दोनों प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, आज वाली भी और इसके पहले वाली भी। अब देखिए, कुछ लोगों को तो केवल अच्छा उम्र का कोई इसमें बंधन नहीं है क्योंकि कारण अलग है, कभी भी हो सकता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस का है तो हार्मोन इम्बैलेंसेस भी प्यूबर्टी की एज में हो सकता है, जब आप प्रेग्नेंट हुए तब हार्मोन इम्बैलेंस होगा तब होगा, और मीनोपॉज में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हार्मोनल चेंज वाले मुहासे हैं ये केवल आपको 16-17 साल में ही दिखें। ये 16-17 में भी दिख सकते हैं, ये 25 में से लेकर के 30-35-40 तक भी दिख सकते हैं, उधर 45 ऑनवर्ड भी दिख सकते हैं, तो कभी भी दिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सोचे जी मेरी कौन सी एज है, नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोन इम्बैलेंस कभी भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि हमें किसी उम्र का मोहताज नहीं होना, कभी भी कुछ भी इम्बैलेंस होगा और होता रहेगा। तो किसी किसी के केवल यहाँ पे दाने हो जाते हैं, इस एरिया में भर जाते हैं, एकदम मोटे मोटे गांठें बन जाती, कारण अलग हो गया। किसी किसी के केवल जबड़े की जो जॉ लाइन है यहाँ यहाँ पे पूरे भर जाते हैं। दोनों तरफ हो सकता है, एक तरफ हो सकता है, वो भी डायग्नोसिस का रीजन बनता है। इम्बैलेंस किस तरफ है वो बताता है। किसी किसी के पूरे माथे पर भरे होते हैं मोटे मोटे दाने, किसी के केवल इन दोनों आईब्रो के बीच में आप देखेंगे तो खूब सारे मुहासे बन जाए, किसी किसी के केवल नाक पर, किसी किसी के केवल यहाँ पे। और अगर ये कवर करता हुआ, नोज कवर करता हुआ यहाँ तक पूरे हो गए तो वो एक्ने की श्रेणी में नहीं आता, वो एसएलई का सिम्टम बन जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमन जो है दाने वो है आपके हार्मोन वाले, जिसको लोग कंसीडर ज़्यादा करने लगते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में जब बॉडी की हीट बढ़ेगी तो पूरे चेहरे पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी खूब सारा आ जाएगा, यहाँ पर खूब ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा?
इसका भी तो कारण होगा ना। तो आप देखते रहिए, सबसे ज़्यादा कॉमन पहले ले लेते हैं यहाँ का। अगर यहाँ पे बार 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 फुंसी आ रही है तो उसको नोचने की और हटाने की या क्रीम से दबाने की ज़रूरत नहीं है। और क्रीम तो कतई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो स्किन है वो ऑयली है, तो जब अगर आप लगाएंगे कोई क्रीम तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा, क्लॉग कर देगा। तो फिर वहाँ पर वाइट हेड्स जैसी समस्या आगे चलकर होगी, या बड़े उसका रूप और बिगड़ सकता है। तो सबसे पहले आइए यहाँ की बात कर लें कि अगर यहाँ आपके फोड़ा तो नहीं, एक्ने है, तो ये क्या कहता है। तो सामने अगर आपके यहाँ पर खूब दाने हो रहे हैं तो ये बता रहा है कि आपके स्टमक में इम्बैलेंस हुआ है। आपका जो डाइजेशन है स्टमक लेवल पर वो प्रॉपर नहीं है, उसमें समस्या आ रही है, वो कमज़ोर हो सकता है या उसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इलाज कहाँ होगा? आपके खान पान में। खान पान में क्या होगा? अगर बहुत घी तेल ऐसा या स्पाइसी फूड इस तरीके का कुछ खा रहे हैं, या मिर्च खूब सारा खा रहे हैं, लाल मिर्च, या पानी कम पी रहे हैं, हीट बढ़ रही है, तो यहाँ पर दाग दाने, ये सब धब्बे, ये सब आपके होंगे। अगर यही आपके मुहासे यहाँ पर ना हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो, पूरे जॉ लाइन पर ये एरिया पूरा कवर करता हो पूरा, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये है एक्चुअल हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी। आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, आपको पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम है अगर फीमेल में है, और अगर आप मेल है और यहाँ पे हो रहा है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। हार्मोन तो दोनों में ही होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। तो हार्मोन इम्बैलेंस दोनों ही हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ से उठ करके थोड़ा अगर और ऊपर यहाँ से यहाँ तक है, केवल नोज को टच करके, बटरफ्लाई मार्क नहीं बन रहा, बटरफ्लाई बन गया तो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। छोटे 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 डिफरेंसेस होते हैं, पूरी डायग्नोसिस चेंज हो जाती। तो हमारे केवल यहाँ पर ट्रायंगल शेप का अगर बन रहा है एक्ने ये पूरा, तो ये बता रहा है कि लंग्स अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दाने निकल रहे हैं। वो टॉक्सिन को प्रॉपर रिमूव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर यही केवल नोज पर हो, केवल नोज पूरी भरी हुई है दानों से, मोटे मोटे पस भरे हुए हैं, तब ये बताता है कि आपके हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। जब हम हार्ट की फंक्शनिंग को प्रॉपर करते हैं तो बार बार होने वाले यहाँ पर जो एक्ने हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब अगर यही एक्ने आपके टेम्पल रीजन में हो जाए और कहीं नहीं हो रहा, केवल टेम्पल रीजन पे दाने ही दाने भरे हुए हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन ठीक नहीं है। जो एक्सक्रीट करती है टॉक्सिसिटी आपके बॉडी से, वो प्रॉपर नहीं कर पा रही। तो यहाँ क्रीम पाउडर लगाने से किडनी की फंक्शनिंग तो नॉर्मल नहीं हो जाएगी। तो आपको काम कहाँ करना है? किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो ये क्या हो गया? किडनी को हमने डिटॉक्सिफाई करना है, इसकी वजह से ये दाने आ रहे हैं। बता रहे कि उसमें हीट बढ़ी है, उसमें जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। अब कुछ लोगों को केवल यहाँ पर दोनों आईब्रोज के बीच में ये पूरे एरिया में आ रहा है मुंह से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लीवर का फंक्शन ठीक नहीं है, लीवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ अगर दाने हैं तो लीवर का देखिए, और अगर ये पूरे में भरे हुए हैं, जैसा कि अभी इस मौसम में आपको देखने मिलेगा, गर्मी का मौसम आ गया, आम आ गया, आम में बड़ी गर्मी होती है, इसीलिए उसको खाने से पहले लोग पानी में भिगा के रख देते हैं 1-2 घंटे तक, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए। पूरे टाइम वो लू के थपेड़े खा रहा है, इकट्ठा किए हुए है सारी हीट, उसी हीट को आप घर में से बाहर जब निकलते हैं तब तो बड़ा प्रिवेंट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कैप लगा लिया, चेहरा पूरा ढक लिया, पानी पी लिया, बिल्कुल कहीं से भी धूप आपके शरीर में ना लगे, ठंडा ठंडा शरबत पी रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आम खा लिया और ज़्यादा खा लिया, थोड़ा बहुत खाया, हीट एब्जॉर्ब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खा लिया, छोटे बच्चे हैं आम खूब खा लेते हैं, नाक से खून निकलने लगता है।
और खूब ज़्यादा फोड़े फुंसी निकल जाते हैं। वो फोड़े फुंसी यहाँ नहीं निकलते, वो देखेंगे तो आपको ज़्यादातर यहाँ मिलेंगे। क्यों? ये बताता है कि डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसमें हीट आ गई है। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग बोलते थे भाई अगर याम वगैरह खाना है तो खाने से 2-3 घंटे पहले बाल्टी में डाल दो पानी में, जब उसकी गर्मी निकल जाएगी तब खाना। लेकिन अभी हम ले आते हैं सीधे और उसको तुरंत ही छील के अगर काट रहे हैं तो इस तरीके की संभावना हो सकती है। और दूसरे कार्बाइड वगैरह से अगर पकाए जा रहे हैं केमिकल से तो भी उसके अंदर एक हीट है, डबल हीट हो गई, बल्कि एक धूप की हीट और एक इसकी हीट। तो आप जगह जगह आए एक्ने का एक कारण समझकर उपचार करेंगे तो आपके एक्ने कभी भी ठीक नहीं होंगे। और अगर ये ठीक हो गए, बाद में दाने हो गए, उसके निशान पड़ गए और दाने बने हुए हैं, नए निकलने समाप्त हो गए, लेकिन जो है वो हट नहीं रहे, तो भी आपको जब तक प्रॉपर कारण का उपचार नहीं किया जाएगा तब तक आपका ठीक नहीं होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? तो ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैंने एक्ने का भी ट्रीटमेंट बताया है और एक्ने के बचे हुए निशान का भी ट्रीटमेंट बताया है ना? लेकिन अलग अलग जगह का नहीं बताया है। ठीक? तो देखिए एक्ने का इलाज कैसे करेंगे, मैं आपको सामने आई बटन पे डाल दूंगी, देख लीजिएगा। निशान का इलाज कैसे करेंगे वो भी आई बटन पे बस क्लिक करते जाइए, आपको जो जो मिले देखते जाइएगा। और रही बात अलग अलग एरिया के एक्ने के पॉइंट कैसे करें, तो मैंने इसके लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, बॉडी डिटॉक्स नेचुरली। ठीक है? तो अब यहाँ अगर आपके आ रहे हैं मुँह से तो आप जाइए बॉडी डिटॉक्स नेचुरली वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ क्लिक करिए और देखिए कि आपके स्टमक को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। ठीक? अब यहाँ निकल रहा है तो इसके लिए आपको लेडीज प्रॉब्लम वाले में जाना पड़ेगा और वहाँ से इसको कर लीजिए। अगर यहाँ पे हो रहा है तो हार्ट वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ वाला हो रहा है या यहाँ का हो रहा है तो डाइजेशन वाले में चले जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्लेलिस्ट में वहाँ मिल जाएगा। या कुछ ना करें, अगर अपनी पूरी बॉडी को ही डिटॉक्स करते चले जाएं, कभी भी कर सकते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी ही नीट एंड क्लीन हो जाएगी और आपको मुहासे होंगे ही नहीं, और हैं तो क्लीन हो जाएंगे। तो आप बॉडी डिटॉक्स नेचुरली भी देख सकते हैं, आप हार्ट वाले में जाके देख सकते हैं, डायग्नोसिस भी मिल जाएगी और ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। और मुहासे के लिए आप एक्ने टाइप करेंगे वहाँ से भी मिल जाएगा। तो जहाँ से भी चाहें आप वहाँ से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अगर इस तरीके की यूज़फुल वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आप पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा लीजिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन चेक कर लीजिए। किया है तो ऑल का बटन चेक करिए, नहीं किया है तो दोनों कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि ऐसी नायाब डायग्नोसिस आपको कैसी लगती है। और साथ में अपने साथियों को अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ करें। अपने किसी टीनेजर्स बच्चे के साथ कोई ग्रुप हो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बेचारे इतना लगा लगा के चेहरे को पूरा ख़राब कर लेते हैं उस खराबी से बच जाएं और उनका चेहरा हमारी आपकी तरह दमकता रहे, अच्छा लगे, नीट एंड क्लीन रहे। तो इसी आशा के साथ आज ये वीडियो आप लोगों को सौंप के जाती हूँ कि आप इसे दूसरों तक शेयर करेंगे और पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।